देखिए अब टीएमसी धीरे धीरे बीजेपी पर अपनी बढ़त बड़ी करती जा रही है। अगर हम इसको ईवीएम के वोटों से जोड़े तो क्या सही है? थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। ईवीएम के वोटों की 8:54 हो रहे हैं। 1 घंटे की गिनती होने वाली है। आधा पौना घंटा माना यह जा रहा था कि पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम खुलेंगे। अब ईवीएम खुल चुकी होंगी। ईवीएम की काउंटिंग में अब उसके वोट जैसे जैसे निकल रहे हैं, क्या टीएमसी उस पर अपनी बीजेपी पर अपनी बढ़त बना रही है? क्या ये आंकड़े थोड़ी देर में और पुख्ता हो जाएंगे। टीएमसी फिलहाल 126 सीटों पर आगे निकल गई है, बीजेपी 107 पर है। 235 सीटों के रुझान हमारे पास हैं और बहुमत का आंकड़ा आप जानते हैं 147 का है, 147। 147 में टीएमसी 126, सिर्फ 21 सीटों के रुझान अगर टीएमसी के पक्ष में और आ जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा रुझानों में आराम से छू सकती है। जबकि अभी 235 के ही आए हैं रुझान, 60 सीटों के आसपास अभी 58 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच यह मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन असम में देखिए 71 और 17, 7-1-1-7, यह है असम की लड़ाई की सच्चाई, जिसको सारे एग्जिट पोल भी कह रहे थे। और माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर भी वहां सरकार बना लेगी। अभी तक उसने बनाई नहीं थी, सहयोगियों के साथ मिलकर बनाती थी वो सरकार। 60 सीटें बीजेपी की हैं और बहुमत का आंकड़ा आप जानते ही हैं 126 है। उसके लिहाज से बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 64 का। 64 के बहुमत के आंकड़े में बीजेपी के पास 60 सीटें थी। इस बार अगर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 88 में से 71 ले रही है तो 126 में 100 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है। माना यह जा रहा है बीजेपी अकेले अपने दम पर असम में बहुमत ले लेगी। वहां तमिलनाडु में देखिए जरा, इंडिया अलायंस को 90 सीटें मिल रही हैं 131 में से। अब धीरे धीरे एडीएमके अलायंस, एनडीए और इंडिया अलायंस यानी डीएमके लेड अलायंस, उसके बीच अब फासला बढ़ता जा रहा है। यह देखिए आंकड़ा, इंटरेस्टिंग माना इंडिया अलायंस 90-27, यह है असली, यह है बड़ी बढ़त। नहीं, इंटरेस्टिंग लड़ाई केरल में है मानक 73-63। ये थर्ड टर्म के लिए लेफ्ट चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस बहुत आशान्वित थी। लोकल जो चुनाव हुए थे, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बल्ले बल्ले, और एक अनार 100 बीमार, बहुत सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है वो दिल्ली से लेकर केरल तक में घूम रहे थे कांग्रेस के। लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। नहीं, इससे ये भी पता पड़ रहा है कि इंडिया ब्लॉक में हमेशा क्लोज फाइट रहती है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। केरल में देखिए जरा, लगातार तीसरी बार हो सकता है यहां पर लेफ्ट पार्टियां अपनी सरकार बना ले, एलडीएफ। और लगातार अगर तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ केरल में फेल हो जाता है, राहुल गांधी के लिए तो विजय जी बहुत बुरी खबर आ जाएगी, क्योंकि असम में बुरा हार रहे हैं। और राहुल गांधी देख रहे थे इसको, हालांकि वहां पर प्रियंका जी एमपी है वायनाड से इस बार, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि वो कैसे होगा। मुझे अभी लगता है कि कांग्रेस के लिए उम्मीदों को बचाए रखना चाहिए केरला में, और वो अभी भी आगे ही चल रही है, अभी भी आगे ही चल रहे हैं, तो इसलिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। और वो क्लोज फाइट है। मैंने अभी पहले भी बोला कि केरल में सबसे ज्यादा क्लोज फाइट आपको दिखाई देगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, असम में वन साइडेड पूरा का पूरा चुनाव। मैं ये कह रहा हूं आमने सामने की टक्कर कांग्रेस पार्टी की असम में है और केरल में है। असम में बीजेपी से है, केरल में लेफ्ट पार्टियों से। अगर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी हार जाती है, मान लीजिए ममता बनर्जी जीत भी गई, स्टालिन जीत भी गए, वेस्ट बंगाल में तो कोई फर्क पड़ नहीं है तब भी कांग्रेस के लिए तो बुरी खबर आ जाएगी। बुरी खबर आमने सामने की टक्कर में विनोद जी अगर हार जाते हैं तो नहीं, सबसे बुरी खबर असम से भी ज्यादा केरल में। वही केरल, असम में तो कांग्रेसी भी मान रहे थे कि बाजी यहां से छूट गई है। केरल को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेसी उत्साहित है, और यहां तक कि ये भी तय होने लगा था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में है ना, कांग्रेस पहले तय कर लेती है, 8-10 बनाकर रखते हैं, मान लो किसी की जरूरत पड़ जाए, एक वैकल्पिक बैकअप प्लान रखती कि वो नहीं माने तो उनको कर दो आगे। ओके, न्यूज 24 पर इस वक्त की अपडेट। अब 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और इस काउंटिंग में अब टीएमसी 132 सीटों पर लीड बना रही है, बीजेपी सिर्फ 101 सीट पर आगे है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। 132 और 101 की ये टक्कर अब टीएमसी के पक्ष में झुकती हुई दिख रही है 1 घंटे की गिनती के बाद। अब सोचिए जरा, 235 में से अगर टीएमसी 132 पर आगे है, इसका मतलब 293 आते आते अगर यही ट्रेंड रहा, टीएमसी बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। 147, 147 का बहुमत का आंकड़ा होता है। 235 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 58 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। 58 में से अगर 15 सीटें और टीएमसी अपने पक्ष में रुझानों में कर लेती है तो रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। टीएमसी 132, बीजेपी 101, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे, जिसमें 1 सीट अधीर रंजन चौधरी की
असम में बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी +71 पर आ गए और कांग्रेस +17 पर आ गए। दोनों का अंक देखिए 71-17। वही मैं कह रहा हूं, 7-1 एक साथ। यही असली, यही है सच्चाई असम की लड़ाई की। 7-1 एक साथ। कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए असम में क्या हो रहा है। और बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में उनके विवादित कैंपेन के बावजूद इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है। यह जरा देखिए, लगातार तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हैट्रिक। और केरल में क्या लेफ्ट पार्टियां हैट्रिक लगाएंगी? क्या 63 सीटों पर आगे निकल गई है लेफ्ट पार्टियां। एलडीएफ 138 में से लगभग सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। मानक पहला इलेक्शन कमीशन की साइट पे पहला रुझान है वो असम में बीजेपी 1 सीट पे आगे है। तमिलनाडु में 1 रुझान है जिसपे टीवी के आगे चल रही है। केरल में भी 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। पहला केरल त्रिशूर से राजन पल्लन 663 वोट से आगे चल रहे हैं। केरल का भी पहला रुझान। तो 3 रुझान इलेक्शन कमीशन की साइट पे पहले आए हैं। 1 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है केरला में, तमिलनाडु में टीवी के आगे चल रही है और असम में 1 सीट का ऑफिशियल जिसको रुझान कहते हैं उस पे बीजेपी आगे चल रही है। ओके, न्यूज़ 24 पर जरा ये आंकड़े भी देखते रहिएगा, कौन आगे कौन पीछे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। 138 सीटों पर अब टीएमसी आगे निकल गई है, बीजेपी 95। 138-95 अब टीएमसी की लीड बीजेपी पर बड़ी होती जा रही है। अब ईवीएम के वोट जैसे जैसे खुल रहे हैं, ईवीएम के वोटों की गिनती के राउंड्स होते जाएंगे, तब ये जो आंकड़ा रहेगा यही मैटर करता है। पोस्टल बैलेट की गिनती आपको पता है शुरू में आधे घंटे होती है, उसके बाद भी चलती रहती है जब तक खत्म नहीं हो जाती, और उसके बाद ईवीएम जब खुलती हैं। अभी देखिए 136-97 बीजेपी 100 के आसपास घूम रही है। पिछली बार 77 सीटों पर थी, 77 पर। इस बार बीजेपी तमिलनाडु की पहली सीट जो लीड इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो टीवीके को मिली है। जी मैंने बताया अभी टीवीके को। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी 1 सीट पर आ गया। ये पहला रुझान है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। और केरल में, पुडुचेरी में अभी नहीं बताया है उन्होंने, और केरला में नहीं, बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एक सीट बीजेपी। अच्छा, अभी एक सीट बीजेपी हो गई, अपडेट हो गया। और केरल में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 ही सीटों का उन्होंने रुझान बताया है। और असम में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल। ओके, तो ये आपको पता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उनके एप्स पर ये जो रुझान अपडेट होते हैं, ये काउंटिंग सेंटर से ऑफिशियली जब वहां के जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी उसे अपलोड करते हैं, वहां से अपडेट करते हैं, तब ये रिफ्लेक्ट होता है वेबसाइट पर और ऐप पर। इसीलिए वो थोड़ा स्लो भी होता है, क्योंकि जाहिर है सारे काउंटिंग सेंटर्स पर जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन साथ साथ वो रियल टाइम में जब अपलोड करेंगे तब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो प्रोसेस और स्मूथ होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा।